फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं। सीटेट और अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट ऑल टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो कि टॉपिक है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का, और उसके 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर आपका है 10। 9 चैप्टर तक मैंने कम्प्लीटली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं और एक्सप्लेनेशन थ्योरी भी प्रोवाइड कर दी है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर आपका 10, जो कि है पर्यावरण संरक्षण का टॉपिक। इससे आपका 2 या 3 नंबर का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। कोई भी आप एग्ज़ाम पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण से रिलेटेड दे रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होते हैं। तो आपका पर्यावरण संरक्षण जो कि चैप्टर 10 है, जो कि सब्जेक्ट पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। इसे स्किप वीडियो को बिल्कुल मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला जब आप एग्ज़ाम कोई भी देंगे तो ये रामबाण का कार्य करेगा। तो अभी तक सब्सक्राइब न किया हो हमारे चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और कमेंट कर लीजिए कि आपको किसकी प्रिपरेशन करनी, सीटेट, टेट या सुपर टेट की। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण का इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है, जीवमंडल के कितने भाग होते हैं? तो जीवमंडल के कितने भाग होते हैं? तो जीवमंडल के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के भौतिक कारक निम्न में से कौन से हैं? तो पर्यावरण के भौतिक कारण कौन कौन से होते हैं? तो जल भौतिक कारण है, वायुदाब भौतिक कारण है, ताप भी भौतिक कारण है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के बृहद स्तर को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो पर्यावरण के बृहद स्तर को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन मानव से प्राप्त होने वाले संसाधन, जो मानव से प्राप्त होने वाले संसाधन और प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों से हम प्राकृतिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं मानव के द्वारा, तो मानव से प्राप्त होने वाले संसाधन और प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाले संसाधन, ये भी दोनों से ही होगा, प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार टेट, यूपी टेट और आपका सुपर टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है लेटेस्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन की श्रृंखला है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर कौन सा है? तो पराबैंगनी किरणों से होने वाला यानी यूवी रेस से होने वाला जो कैंसर कौन सा है? तो त्वचा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने जीवमंडल शब्द के स्थान पर पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग किया? तो जीवमंडल के स्थान पर पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निम्न में से कौन सी हैं? तो हरित गृह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं, हरित गृह प्रभाव
वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तीनों हरित गृह प्रभाव वाली गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमलीपाल क्या है? तो सिमलीपाल एक जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। सिमलीपाल क्या है? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से एसडेन पुरस्कार को जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार का अन्य नाम क्या है, या किस ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एसडेन पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गला खराब है थोड़ा, आपको आवाज़ भले अच्छी ना लगे लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार पूरा जरूर देखिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसडेन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार यानी एसडेन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गैंडों के लिए आपका काजीरंगा, कहाँ पे? असम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुराना चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में आया? तो पुराना जो पहला आया चिपको आंदोलन नया, वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आया, लेकिन जो पुराना चिपको आंदोलन है वो अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पर्यावरण रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पुरस्कार दिया जाने वाला है ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण ये सभी हैं, यानी मृदा प्रदूषण परमाणु परीक्षण से भी होता है, अम्लीय वर्षा से भी होगा, कीटनाशक का छिड़काव, ये सभी कारक हैं मृदा प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित है, ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में वर्ष 1980 में लागू हुआ। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% आते हैं। राइट लिवलीहुड पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार वर्ष 1980 में प्रदान किया जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार वर्ष 1980 में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के जलवायु संबंधी कारक निम्न में से कौन से हैं? तो पर्यावरण के जलवायु संबंधी कारक हैं जैसे प्रकाश और तापमान जलवायु संबंधी कारक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पर्यावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा, नाइट्रोजन आपका 78% और ऑक्सीजन 21% प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाहित मल उपचार किससे संबंधित है? तो वाहित मल उपचार जल प्रदूषण निवारण से संबंधित है। नेक्स्ट, बंगाल का आतंक किस जलीय खरपतवार को कहते हैं? तो बंगाल का आतंक आपका जलीय हायसिंथ को कहते हैं। बंगाल का आतंक किस जलीय खरपतवार को कहते हैं? तो जलीय हायसिंथ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? यानी साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन को कर्नाटक में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चिपको आंदोलन को कर्नाटक में लोकप्रिय बनाने का श्रेय पांडुरंग हेगड़े को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
जो कर्नाटक में एपिको के नाम से चला था वो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा, आप क्वेश्चन का लेवल समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ये सभी का मिश्रण है। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना कोयले को कहा जाता है। जीवमंडल का सबसे प्रभावशाली अवयव क्या है? तो जीवमंडल का सबसे प्रभावशाली अवयव जलीय जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN की सहयोगी संस्था क्या है? तो IUCN की सहयोगी संस्था आपकी WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल नेम है। तो IUCN की सहयोगी संस्था क्या है? WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेटेस्ट, यूपी टेट का और सुपर टेट का भी। तो बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो बाघ परियोजना आपकी वर्ष 1973 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उष्णता हेतु जिम्मेदार गैस कौन सी है? वैश्विक उष्णता हेतु जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण किनसे होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण मोबाइल टावर, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी उपकरण, ये सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु एसडेन पुरस्कार यानी ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्न में से भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक है, खनिज एवं ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत भूमिगत जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सूखे की समस्या उत्पन्न होने के निम्न में से क्या कारण है? तो सूखे की समस्या उत्पन्न होने के वनों की निरंतर कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जल का अधिक दोहन, ये सभी सूखे की समस्या उत्पन्न करने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनस्पति की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? तो वनस्पति की उपयोगिता वर्षा कराने में सहायक, भाई वनस्पतियां अधिक होंगी पेड़ पौधे तो वर्षा भी अधिक होगी। तापमान वृद्धि रोकने में सहायक, जो तापमान है उसकी वृद्धि को रोकने में सहायक, तो ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय चक्र को संपादित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो जलीय चक्र को संपादित करने में प्राकृतिक वनस्पति कारक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी बच्चों के लिए भारतीय प्रकृति क्लब जैसे अनेक कार्यक्रम कौन सा संस्था संचालित करती है? तो भारतीय प्रकृति क्लब जैसी संस्था वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर दिल्ली, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर दिल्ली संस्था संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों एवं पारितंत्रों के संरक्षण के क्षेत्र में सबसे पुराना गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो सबसे पुराना गैर सरकारी संगठन बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई में जल की बर्बादी को किस विधि से रोका जाता है? तो सिंचाई में जल की बर्बादी को स्प्रिंकल सिंचाई द्वारा, ड्रिप सिंचाई द्वारा, यानी ये भी दोनों द्वारा रोका जा सकता है जल की बर्बादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया? तो टाइगर टास्क फोर्स का गठन डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के निम्न में से मुख्य लाभ क्या थे? तो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के निम्न मुख्य लाभ थे, मृदा अपरदन की रोकथाम करना, दूसरा था प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, तो ये भी दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? रिपीटेड क्वेश्चन, वर्ष 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय वन्य जीव सुरक्षा सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय वन्य जीव परिषद वन्य जीव सुरक्षा सभा की स्थापना वर्ष 1935 में की गई। नेक्स्ट, बंगाल गैंडा सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो बंगाल गैंडा सुरक्षा कानून आपका वर्ष 1932 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना किस संस्था के सहयोग से की गई? तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1883 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर मई 1994 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संपदा की दृष्टि से भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? तो वन संपदा की दृष्टि से भारत का एशिया में चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान? तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान प्रथम जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान प्रथम 10 राष्ट्रों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों हेतु अभ्यारण्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वन्य जीवों हेतु अभ्यारण्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य ने किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 58 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको प्रोवाइड की है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी अगर आप मेहनत करते हैं, 100% फीडबैक देते हैं, तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा टीचर वैकेंसी में, सुपर टेट में, और आप अच्छे से टेट एंड सीटेट क्वाली कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।